तो इसमें हम देखने वाले हैं ईआर मॉडल। ईआर मॉडल क्या है? एंटिटी रिलेशन डायग्राम कह लो या मॉडल कह लो, दोनों सेम चीज़ होती है। तो इसमें देखते हैं क्या चीज़ होता है ईआर मॉडल, कैसे काम करता है, किस लिए यूज़ होता है, कैसे बनता है। तो ईआर मॉडल या डायग्राम ये क्या है? हमारा एक डायग्राम है जो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, डेटाबेस हमारा कैसे हो फ्लो करेगा, कैसे डेटाबेस बनेगा। एक हमारा डेटाबेस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ईआर मॉडल। ईआर डायग्राम हमारा डेटाबेस इंटरनली कैसे इंटरेक्ट करेगा सबके साथ, कैसा डेटाबेस बनाया जाएगा, किसी भी सॉफ्टवेयर का डेटाबेस कैसे बनेगा, वो हमारा ईआर मॉडल बताता है, ईआर डायग्राम बताता है। ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? ईआर मॉडल का, मतलब डेटाबेस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब डेटाबेस को ग्राफिकली दिखा रहे हैं, वो हमारा ईआर डायग्राम बनाता है। ईआर डायग्राम यूज द मॉडर्न रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट लाइक पर्सन, कंपनी एक्सेट्रा एंड द रिलेशन बिटवीन दिस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ये क्या है? ईआर डायग्राम हमें क्या आता है? हमारा जो भी मॉडर्न रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि पर्सन हो गए, कंपनी हो गई, ये सारे ऑब्जेक्ट हो, उनको उनके साथ रिलेशन कैसे है, उनके साथ उनके बीच में कैसा रिलेशन है, और कोई भी रियल लाइफ प्रोजेक्ट हो गए, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट प्रॉब्लम हो गए, उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, वो हमें बताता है ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम यूज टू रिप्रेजेंट द एंटिटी रिलेशन मॉडल इन द डेटाबेस विच वेग में इजी टू कन्वर्ट द टेबुलर एंड रिलेशन। ईआर डायग्राम क्या हमें ये बताता है कि जो हमारे डेटाबेस में एंटिटी हो गए, उनको बीच में कैसा रिलेशन होगा, कैसे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, और ये हमें मदद करता है किसमें? हमें डेटाबेस को टेबुलर फॉर्म में बनाने में मदद करता है। ईआर मॉडल रिक्वायर्ड नो टेक्निकल नॉलेज एंड हार्डवेयर सपोर्ट, इट इज़ ईजी टू मेक। ईआर डायग्राम बनाने के लिए हमें कोई भी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, और ना ही कोई हमें हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ये आसानी से बन जाता है, ईजी होता है ईआर मॉडल बनाना, डेटाबेस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना ईजी होता है। ईआर मॉडल यूज टू मॉडल लॉजिकल व्यू ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव विच कंसिस्ट दिस कॉम्पोनेंट। ईआर डायग्राम क्या है? ईआर डायग्राम हमारा क्या है? एक डेटाबेस का लॉजिकल व्यू बताता है कि लॉजिकली हमारा कैसे डेटाबेस होगा, और इसको बनाने में कुछ कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं। वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं, क्या वो काम करते हैं, कैसे बनाते हैं, देखते हैं वो। तो ये हमारे ईआर डायग्राम के कुछ कंपोनेंट हैं, और कंपोनेंट इसमें डिफाइन किया गया कि ऐसा बनाओगे तो ये कंपोनेंट ये काम करेगा। जैसे कि हमें कुछ एंटिटी बनानी है, डेटाबेस में हमें टेबल बनते हैं। अब टेबल को हमें रिप्रेजेंट करना है कि टेबल हम डायग्राम में कैसे बनाएंगे, टेबल ये हमारा टेबल कहलाएगा, कैसे होगा। तो टेबल को हम रेक्टेंगल फॉर्म में लिखते हैं, रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे, रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर हम टेबल का नाम लिखेंगे, तो ये हमारा बताएगा टेबल है ये। तभी यह जो भी डेवलपर होगा वो क्रिएट कर पाएगा डेटाबेस को, कि उसको पता होना चाहिए कि हाँ ये इस नाम का हमारा टेबल क्रिएट होगा। अब उसके अंदर एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट क्या? कॉलम। और टेबल है तो टेबल के अंदर कॉलम भी होंगे, कॉलम के नाम भी होंगे। तो हमें ये ओवल शेप में क्या होता है? हम कॉलम के नाम डिफाइन करते हैं कि ओवल शेप में अंदर हम कॉलम के नाम लिखते हैं। अगर हमें एट्रीब्यूट बनाना है तो हम कॉलम का यूज़ करेंगे। कॉलम नेम जिसे कॉलम नेम जहाँ लिखते हैं वो हमें ओवल शेप में होता है, उसके अंदर हम कॉलम नाम लिखते हैं, जो ये हमारा बताता है कि हाँ ये टेबल के अंदर कॉलम नेम है। तो हमें टेबल बन गया। टेबल का नाम कैसे होता है? उसका कॉलम बना दिया। अब उसके बीच में रिलेशन, अगर हमें रिलेशन बताना है कि ये टेबल एक दूसरे से कैसे रिलेट है, ये टेबल एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हमें रिलेशन बताना होता है, हमें डायमंड शेप बनाना होता है। डायमंड शेप बनाएंगे, उसके बीच में हम रिलेशन बताएंगे, ये इन दोनों के टेबल के बीच में ये हमारा रिलेशन है। उसके बाद अगर हमें कोई भी टेबल लिंक करना होगा तो लिंक और लाइन के लिए हमें ये स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। अब टेबल के अंदर क्या होता है? हमें प्राइमरी की डिफाइन करते हैं। तो प्राइमरी की हमारा कैसा बनता है? टेबल है, टेबल के अंदर प्राइमरी की तो होगा ही। तो प्राइमरी की हम ओवल शेप ही लिखते हैं, ओवल शेप बनाते हैं। ओवल शेप के अंदर क्या है? हम एक लाइन खींच देंगे। ओवल शेप बनाया, उसके अंदर एक लाइन खींच दिया, तो ये हमारा क्या बताता है? कि ये हमारा प्राइमरी की है। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट की। अगर हमें डेटाबेस में बताना है कि कंपोजिट की कैसे बनाएंगे। कंपोजिट की क्या होता है? एक तरह का वो एक या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट से वो की बना होता है। जैसे कि हमारा एड्रेस हो गया। एड्रेस हमें किससे बनता है? स्टेट हो गया, है ना, स्टेट हो गया, स्टेट पिन हो गया, स्ट्रीट नंबर हो गया, है ना, एरिया हो गया। उन सब से मिला के फिर हमारा पूरा एड्रेस बनता है। तो पूरा एड्रेस किससे बनता है? दो तीन एट्रीब्यूट्स से ज़्यादा से बनता है। तो अगर वो हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमें वो कंपोजिट की कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरह के फॉर्म में करेंगे। उसका होता है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है? हमें जैसे कि एक से ज़्यादा वो एट्रीब्यूट एक से ज़्यादा असाइन किया गया है, अगर उसे हमें रिप्रेजेंट करना है, मतलब उसके अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू है, उसको हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे?
दो ओवल शेप बनाएंगे। ऐसे ऐसे इस तरह से इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे एट्रीब्यूट का नाम वो इसके अंदर लिखेंगे। उसके बाद ड्राइव एट्रीब्यूट, कोई भी एट्रीब्यूट हमें ड्राइव किया गया है कि वो एक टेबल से दूसरे टेबल में ड्राइव वो आ गया, उसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे होगा, वो हमारा डॉटेड फॉर्म में होता है। ओवल शेप बनाएंगे डॉटेड फॉर्म में, स्ट्रेट लाइन नहीं होता, वो डॉटेड फॉर्म में होता है इस तरह की शेप में। जैसे कि हमारा डी ओ होता है, किससे रिप्रेजेंट होता है, जैसे एज है हमारा, एज है वो किससे ड्राइव हुआ होगा, वो डी से हुआ, डी होगा, उससे हमने कैलकुलेट करके हमने एज निकाला। तो एज हमारा क्या है, ड्राइव एट्रीब्यूट हो गया। अब इसके बाद आता है कार्डिनलिटी। अब ईआर डायग्राम बनाएंगे तो कार्डिनलिटी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोनों के बीच में रिलेशन कैसे बताएंगे। तो कार्डिनलिटी तीन प्रकार के होते हैं, 1 to 1, 1 to many और मैनी टू मैनी। 1 to 1 में क्या होता है, जैसे कि हमारा एक एचओडी है और सर्जन है। अब क्या है, ए अब एचओडी क्या है, एचओडी के पास एक ही सर्जन है और सर्जन के पास एक ही एचओडी है। कोई भी कंपनी, कोई भी हॉस्पिटल क्या है, एचओडी होगा उसका एक ही सर्जन होगा, सर्जन है तो एक ही एचओडी होगा, यानी कि दो हो गए। तो इसमें क्या है, 1 to 1 रिलेशन बताता है। वन सर्जन हेडेड बाय वन एचओडी, या वन एचओडी हेडेड बाय वन सर्जन। तो ये हमारा 1 to 1 रिलेशन हो गया। 1 to many में क्या होता है, जैसे कि सर्जन डिपार्टमेंट हैज़ मैनी डॉक्टर। अब सर्जन डिपार्टमेंट होगा, उसके अंदर बहुत सारे डॉक्टर होंगे, तो इसमें क्या है, 1 to many, एक सर्जन डिपार्टमेंट है, उसके अंदर बहुत सारे डॉक्टर हैं, तो ये मैनी रिलेशन हो जाएगा। उसके बाद आता है मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी में क्या होता है, एम्प्लॉय मैनी मैनी वर्क ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट, मतलब बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, वो किस पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट के काम कर रहे हैं, या बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, वो बहुत सारे एम्प्लॉय उस पर काम कर रहे हैं। तो दोनों तरह से ये फुलफिल होता है, ये हमारा मैनी टू मैनी रिलेशन कहलाता है। तो ये हमारे कार्डिनेटिव थे, ये हमारे ईआर डायग्राम के कुछ कंपोनेंट थे जिसको ईआर डायग्राम बनाने में मदद करता है।